और किस तरीके से ये मोदी जी के बारे में क्या कहते हैं भाई, मोदी जी मोदी तेरी कब्र खोदेगी। आप पर क्या पार्टी का कोई दबाव नहीं है? पार्टी ने आपको कुछ नहीं कहा इस मुद्दे पर, जबकि कहा यह जा रहा है कि आरोप बहुत गंभीर है। आपको पता होना चाहिए, मेरा यहाँ बैठा हुआ कोई समर्थक इनके ऊपर मुकदमा लिखा सकता है। 7 चुनाव हो जाता, 7 मई को अपने आप हट जाता, और चौथा चुनाव में लड़ नहीं सकता। बार बार सवाल ये उठ रहा है कि जब इतने गंभीर सवाल आप पर उठ रहे हैं तो आप इस्तीफा दे दें, और इस्तीफा दे देंगे तो इनका इस्तीफा अगर आप दे देते हैं तो बहुत सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। देखिए, आपके चैनल पर ही सुधीर चौधरी जी ने ये बात कही थी, तो मैंने उनसे कहा था कि देखिए, इस्तीफा इनका उद्देश्य नहीं है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर मैं कहूँगा कि इस्तीफा दे रहा हूँ, तो ये कहेंगे इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। और ये सत्य है कि मेरा कार्यकाल तब तक बचा है जब तक चुनाव नहीं होता है। और 7 मई को चुनाव होना था, सरकार ने रोक दिया। 7 चुनाव हो जाता, 7 मई को अपने आप हट जाता, और चौथा चुनाव में लड़ नहीं सकता, क्योंकि जो स्पोर्ट्स कोड के अंदर 3 बार अगर कोई चुनाव लड़ता है तो वो चौथी बार चुनाव नहीं लड़ सकता है। मैं चुनाव लड़ भी नहीं सकता। मैंने इस बात को कह भी दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। तो इस्तीफा इनका मकसद नहीं है। और फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, पहली बार आप ही के चैनल को मैंने कहा था कि आप उनको गाड़ी पर बैठा दो, वो अपने घर जाए, इस्तीफा आपको दे रहा हूँ। तो हमें क्यों? आप इस्तीफा तो जहां उचित फोरम है वहां दे दीजिए, या पार्टी को आप अगर आपको लगता है कि पार्टी से इस्तीफा मांग रहे हैं तो पार्टी को दे दीजिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए, ऐसा प्रकरण है, जब पहली बार मैंने कहा था अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। ये कोई बहुत बड़ा पद नहीं है। मेरा शौक था, मैं खेल में आया, जो कर सकता था किया, अच्छा किया बुरा किया, जो कर सकता था किया। और आज ये खिलाड़ी जो आरोप लेकर के मेरे सामने आए हैं, क्या 16 जनवरी के 18 जनवरी के पहले एक भी इनकी शिकायत खेल मंत्रालय के पास हो, एक भी शिकायत इनकी पुलिस के पास हो, एक भी शिकायत इनकी साई के पास हो? और जो बाहर का टूर्नामेंट लेकर के आए हैं, कजाकिस्तान का और टर्की का, कहाँ कहाँ का, एक भी शिकायत इन्होंने वहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हो, जिसने खेल को कराया हो तो दिखा दें। कोई शिकायत नहीं है। नेताजी बहुत अच्छे थे। जब हम इनकी कुछ नाजायज मांगों को मानने से हमने मना कर दिया, तो नेताजी कौन सी नाजायज मांग? कई बार बता चुका हूँ, कई बार। खेल पॉलिसी, ट्रायल की पॉलिसी, कैंप की पॉलिसी। एक बात ये कही जा रही है कि चूंकि आप बीजेपी के सांसद भी हैं, इतने लंबे समय से सांसद हैं, सपा में भी रहे, आप पर क्या पार्टी का कोई दबाव नहीं है? पार्टी ने आपको कुछ नहीं कहा इस मुद्दे पर, जबकि कहा यह जा रहा है कि आरोप बहुत गंभीर है। पार्टी को हमसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और जिस दिन हमारी पार्टी कह देगी कि आप राजनीति से संन्यास ले लो, मैं वचन देता हूं उस दिन पद क्या, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन पार्टी भी जंतर मंतर पर बैठे हुए इनके धरने के स्टैंड को देख रही है। जब ये कमेटी बनी, सोशल हरासमेंट के लिए जो कमेटी बनी, खेल मंत्रालय ने बनाया, तो वो भी तो पार्टी के संज्ञान में रहा ही होगा। और किस तरीके से ये मोदी जी के बारे में क्या कहते हैं भाई, मोदी जी मोदी तेरी कब्र खोदेगी। और जिस तरीके से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये जितने एनार्की हैं देश के, जो हमेशा कभी मोदी जी को गाली देते हैं, कभी योगी जी को गाली देते हैं, कभी सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं, ये सारे लोग इकट्ठा हैं। तो पार्टी मुझसे क्यों कहेगी? और ये पार्टी के ऊपर आरोप नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ऊपर नहीं है, राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर आरोप है। और लगातार उन आरोपों का मैं खंडन कर रहा हूं। और पार्टी क्या, आज पूरा देश ये देख रहा है कि कितने गलत तरीके से, कितने भद्दे तरीके से आज 4 महीने से लगातार 3 महीने 4 महीने से मुझे गालियां मिल रही हैं। और गाली भी कैसी, देखिए शब्द की मर्यादा देखिए कि मेरा नाम किस प्रकार लेते हैं लोग, किस प्रकार से नाम लेते हैं। और पहले किस प्रकार से लेते थे, आज किस प्रकार से लेते हैं।
पहले अध्यक्ष जी कहते थे, नेताजी कहते थे, ब्रह्मभूषण जी कह सकते थे, सांसद जी कह सकते हैं, अध्यक्ष जी कह सकते हैं, और जिस तरीके से नाम ले करके, क्या मेरे समर्थक नहीं है? आपको पता होना चाहिए, मेरा यहां बैठा हुआ कोई समर्थक इनके ऊपर मुकदमा लिखा सकता है। केवल मैं ही ने मुकदमा नहीं लिखा सकता हूं, मेरा कोई, क्योंकि सब आहत हो रहे हैं। आप एक्ट जाकर के देख लीजिए, कानून जाकर के देख लीजिए, कानून कहता है कि मेरी जगह पर मेरा समर्थक भी जाकर के मुकदमा लिखा सकता है, क्योंकि वो आहत हो रहा है। लेकिन फिर भी मैंने रोक करके रखा है। हमने कहा नहीं, फोन भी आते हैं कि नेताजी हम मुकदमा लिखाने के लिए तैयार हैं। हमने कहा नहीं, उनको करने दो जो करना है।